नमस्ते। आज की चर्चा सीधे उस एक चीज पर होगी जो हर निवेशक का सपना होती है, लंबे समय तक चलने वाली एकदम पक्की वेल्थ बनाने की रणनीति। एक ऐसा फेल प्रूफ स्टेप बाय स्टेप प्लान जो किसी भी नए निवेशक की नींव को इतना मजबूत कर दे कि वो कभी न डगमगाए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। 97%। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये उन निवेशकों का प्रतिशत है जो वेल्थ बनाने के इस शानदार सफर में बीच में ही हार मान लेते हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है? दरअसल इकोनॉमिक टाइम्स का डेटा एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई सामने लाता है। मार्च महीने में ही देख लीजिए, एसआईपी रोके जाने का जो अनुपात था वो लगभग 100% को छू गया। मतलब जहां करीब 52.82 लाख नई एसआईपी शुरू हुई, वहीं 53.38 लाख बंद भी हो गईं। डेटा साफ बताता है कि 100 में से 97 निवेशक 5 साल पूरे होने से पहले ही अपना निवेश रोक देते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस 97% वाले डरावने आंकड़े का हिस्सा बनने से कैसे बचा जाए। इसके लिए एक बहुत ही सीधा 4 कदम का रोड मैप है। पहले हम समझेंगे द ग्रेट सिप ड्रॉप आउट को, फिर बात करेंगे निवेश की सुरक्षा की, उसके बाद छोटी शुरुआत और निरंतरता की अहमियत देखेंगे, फिर मार्केट टाइमिंग को इग्नोर करना सीखेंगे और आखिर में ग्रोथ के लिए स्टेप अप का तरीका जानेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं द ग्रेट एसआईपी ड्रॉप आउट की। आखिर क्यों लोग अपनी एसआईपी बीच में ही छोड़ देते हैं? हम सब जानते हैं कि कंपाउंडिंग कितनी बड़ी ताकत है, लेकिन फिर भी आधे से ज्यादा नए निवेशक पहले 1 साल के अंदर ही अपनी एसआईपी बंद कर देते हैं। अगले कुछ सालों में 47% और बाहर हो जाते हैं और अंत में सिर्फ 3% ही ऐसे बचते हैं जो सच में लंबी अवधि तक टिके रहते हैं। कहीं ना कहीं शुरुआत में ही कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो निवेशकों को रास्ते से भटका देती हैं। और यहीं काम आता है हमारा पहला स्टेप, निवेश की सुरक्षा। अक्सर लगता है कि मार्केट क्रैश होने से एसआईपी टूटती है, राइट? लेकिन असलियत कुछ और है। एसआईपी टूटने का सबसे बड़ा कारण है अचानक आने वाली मेडिकल इमरजेंसी। आज के समय में मेडिकल महंगाई 14% की दर से बढ़ रही है। हर साल करीब 4 करोड़ भारतीय सिर्फ और सिर्फ अस्पताल के भारी भरकम बिलों की वजह से गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। 10 में से 7 लोगों की हालत ऐसी होती है कि एक बड़ी बीमारी या दुर्घटना उन्हें पूरी तरह से दिवालिया कर सकती है। और जब ऐसा कुछ होता है तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले उसी एसआईपी को तोड़ा जाता है जो सालों से जमा हो रही थी। इसे ऐसे समझिए, एक असुरक्षित पोर्टफोलियो में हर महीने 5,000 की एसआईपी चल रही है। अचानक कोई दुर्घटना होती है, बिल आता है और वो एसआईपी पूरी तरह से साफ हो जाती है। 1 करोड़ रुपए बनाने का सपना वहीं टूट जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर उसी 5,000 की एसआईपी के साथ सिर्फ 1,000 रुपए और जोड़कर डिट्टो जैसे प्लेटफॉर्म से एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली जाए तो पूरी कहानी बदल जाती है। अस्पताल का बिल इंश्योरेंस कवर कर लेगा और भविष्य का वो कॉर्पस एकदम सेफ रहेगा। अब आते हैं दूसरे और सबसे अहम स्टेप पर, छोटी शुरुआत और निरंतरता। नए निवेशकों के लिए यह समझना बहुत जरूरी है। अक्सर होता क्या है कि जोश जोश में आकर क्षमता से ज्यादा का कमिटमेंट कर लिया जाता है। मान लीजिए 50,000 रुपए की सैलरी है और 25,000 की एसआईपी शुरू कर दी। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जब रोजमर्रा के खर्च सामने आते हैं तो ये बोझ लगने लगता है और मुश्किल से 1 साल में ही निवेश बंद हो जाता है। इसके बजाय अगर अपनी आय का सिर्फ 10% यानी 5,000 रुपए लगाया जाए तो ये एक ऐसा अमाउंट है जिसे आसानी से मैनेज किया जा सकता है और लंबे समय तक बिना तोड़े चलाया जा सकता है। ये मैनेजेबल शुरुआत ही सारी सफलता की चाबी है। और इस निरंतरता का जादू देखिए, अगर वही मैनेज होने वाली 5,000 रुपए की एसआईपी बिना रुके 25 सालों तक चलती रहे तो 13% के औसत रिटर्न पर वो 1.13 करोड़ के एक विशाल कॉर्पस में बदल सकती है। मतलब निवेश की रकम कितनी बड़ी है ये उतना मायने नहीं रखता जितना कि उसका बिना रुके लगातार चलते रहना। इसके बाद आता है स्टेप 3, मार्केट टाइमिंग को नजरअंदाज करना। ग्लोबल मार्केट का रोटेशन अक्सर धैर्य की बहुत बड़ी परीक्षा लेता है। सोचिए, जब अपना घरेलू बाजार जैसे निफ्टी -3% का नेगेटिव रिटर्न दे रहा हो तो घबराहट होना बहुत नॉर्मल है। और उसी वक्त अगर नज़र जापान के निक्केई पर जाए जो 66% रिटर्न दे रहा हो, या साउथ कोरिया पर जो 1870% का शानदार रिटर्न दिखा रहा हो, तो और भी ज़्यादा बेचैनी होती है। ऐसे में कई बार मन करता है कि बस अपना पैसा निकाल लिया जाए। लेकिन सच तो ये है कि मार्केट रोटेशन एक सच्चाई है जिसे टाला नहीं जा सकता। याद है जब बाकी देशों के बाजार ठहरे हुए थे, तब 2021 से 2025 के बीच अपना निफ्टी 14,000 से सीधा 24,000 तक पहुंच गया था। एकदम परफेक्ट टाइमिंग पकड़ना इंसानों के बस की बात नहीं है।
जब बाजार गिर रहा हो तब भी अपनी वो छोटी सी एसआईपी चालू रखना ही वो तरीका है जिससे भविष्य में 11 से 13% का बेहतरीन औसत रिटर्न मिलता है। और अब बात करते हैं आखिरी स्टेप की, ग्रोथ के लिए स्टेप अप। जब एक बार निरंतरता की आदत पड़ जाए तो अपनी वेल्थ को तेजी से बढ़ाने का समय आ जाता है। एक फ्लैट 5,000 रुपए की एसआईपी 25 सालों में 1.13 करोड़ रुपए बनाती है। लेकिन जैसे जैसे सैलरी बढ़ती है, अगर हर साल उस एसआईपी के अमाउंट को सिर्फ 10% से बढ़ा दिया जाए, जिसे स्टेप अप एसआईपी कहते हैं, तो वही कॉर्पस 2.45 करोड़ तक पहुंच जाता है। बस एक छोटा सा बदलाव और कॉर्पस दुगने से भी ज्यादा। और हाँ, थोड़े स्मार्ट टूल्स का इस्तेमाल इस ग्रोथ को और भी दमदार बना सकता है, जैसे इन्वेस्टिंग प्रो जैसे एआई पावर टूल्स, जहां एक नॉर्मल निफ्टी 50 इंडेक्स में 5 साल का 10,000 रुपए का निवेश बढ़कर 18,000 रुपए होता है, वहीं एआई की मदद से चुने गए निफ्टी 20 स्टॉक्स में वही रकम 78,000 रुपए तक जा सकती है। सही जानकारी और अच्छे टूल से इस पूरी प्रक्रिया को एक अलग ही लेवल पर ले जाया जा सकता है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही अहम सवाल दिमाग में आता है, लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए एक निरंतर और न रुकने वाली एसआईपी आखिर क्यों आवश्यक है? हमने आज देखा कि एक छोटी और मैनेज होने वाली शुरुआत, मेडिकल खर्चों से सुरक्षा और मार्केट टाइमिंग के लालच से बचना, यही वो पक्के तरीके हैं जो 97% फेलियर वाले आंकड़े से दूर रखते हैं। बाजार के उतार चढ़ाव अपनी जगह हैं, लेकिन असल सफलता अनुशासन और धैर्य से ही मिलती है। ये एक ऐसा विचार है जो हर उस निवेशक के काम आएगा जो लंबी रेस का घोड़ा बनना चाहता है।